हेलो नमस्ते, वेलकम टू अलीका क्लासेज। यूजीसी नेट संस्कृत का प्रीवियस ईयर पेपर करते हैं। क्वेश्चन पेपर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है देवेशु भूषिष्ठै सूक्तै स्तुतै। भूषिष्ठी सूक्त के द्वारा किस देवता की स्तुति की गई है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन 3 इंद्र है। भूषिष्ठी सूक्त के द्वारा इंद्र देवता की स्तुति की गई है। इंद्र देवता वैदिक काल के सबसे प्रमुख देवता हैं। इंद्र देवता की 250 सूक्त यानी कि 250 सूक्तों में स्तुति की गई है। इंद्र देवता को सोमपा भी कहा जाता है। अग्नि देवता के लिए 200 सूक्तों में स्तुति की गई है। अग्नि देवता इंद्र के बाद दूसरे स्थान के मुख्य देवता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है शतपथ ब्राह्मणम। शतपथ ब्राह्मण किस वेद से संबंधित है? शतपथ ब्राह्मण का संबंध शुक्ल यजुर्वेद से है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है धर्मसूत्रम आयति। धर्मसूत्र का वर्णन किया गया है। धर्मसूत्र का वर्णन कल्प वेदांग में किया गया है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन 3। कल्प वेदांग में गृह सूत्र, धर्मसूत्र, शुल्ब सूत्र, स्रोत सूत्रों का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेद पाठस्य विकृत्य। वेद पाठ की कितनी विकृतियां हैं? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन 3 अष्ट। वेद पाठ की 8 विकृतियां हैं। इन 8 विकृतियों का नाम है जटा, माला, शिखा, रेखा, दवज, दंड, रथ और दंड। 8 प्रकार की विकृतियां होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेदस्य नेत्रम। वेद के नेत्र हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन 3। ज्योतिष वेदांग को वेद के नेत्र कहा जाता है। व्याकरण को वेद पुरुष का मुख कहा जाता है। छंद को पैर कहा जाता है। निरुक्त को कान कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यम यमी संवाद वर्तते। यम यमी का संवाद कहाँ वर्तित है? यम यमी जुड़वा भाई बहन है। इनके संवाद का वर्णन ऋग्वेद में किया गया है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन 1 ऋग्वेदे। यम यमी संवाद में 14 मंत्र हैं। पूछ लिया जाता है कि यम यमी संवाद में कितने मंत्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी सूक्त है। पृथ्वी सूक्त का वर्णन किस वेद में किया गया है? पृथ्वी सूक्त का वर्णन अथर्ववेद में किया गया है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन 3 अथर्ववेदस्य। पृथ्वी सूक्त अथर्ववेद के 12वें कांड का पहला सूक्त है। पृथ्वी सूक्त में 63 मंत्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैत्रेयी शिक्षाम अवाप। मैत्रेयी शिक्षा है। मैत्रेयी शिक्षा याज्ञवल्क्य से संबंधित है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए याज्ञवल्क्यात्। नेक्स्ट क्वेश्चन है निरुक्ते अस्ति। निरुक्त है। निरुक्त में वैदिक शब्दों का निर्वचन किया गया है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सेकंड वैदिक शब्दानाम निर्वचन। निरुक्त में वैदिक शब्दों का निर्वचन किया गया है। वैदिक शब्दों का अर्थ बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तांड्य ब्राह्मणम। तांड्य ब्राह्मण का संबंध है। तांड्य ब्राह्मण का संबंध सामवेद से है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन 4 सामवेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है नचिकेत से पितुर नाम। नचिकेता के पिता का नाम क्या है? नचिकेता के पिता का नाम वाजसर्वा है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है वाजसर्वाः। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाल गंगाधर तिलकानुसारम ऋग्वेदस्य काले खिस्त पूर्वः। बाल गंगाधर तिलक के अनुसार ऋग्वेद का काल क्या है? बाल गंगाधर तिलक के अनुसार ऋग्वेद का समय क्या है? बाल गंगाधर तिलक ने ज्योतिष के आधार पर वेदों का काल बताया था। इस क्वेश्चन का सही आंसर है 5000 ईसा पूर्व। बाल गंगाधर तिलक ने वैदिक काल को 4 भागों में बांटा है। अदिति काल, मृगशिरा काल, कृतिका काल, अंतिम काल। नेक्स्ट क्वेश्चन है सांख्य नए प्रकृति विकृत्य। सांख्य दर्शन के अनुसार प्रकृति विकृतियों की संख्या कितनी है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है सप्त ऑप्शन 1 सप्त। प्रकृति विकृति की संख्या 7 है। सांख्य दर्शन के अनुसार प्रकृति 1 है, प्रकृति और विकृति 7 है।
जो न प्रकृति है न विकृति है जिसे पुरुष कहा जाता है वो भी एक ही है। सांख्य दर्शन के अनुसार प्रकृति की संख्या एक है, न प्रकृति न विकृति यानी कि पुरुष संख्या एक है। प्रकृति और विकृति यानी कि जो दोनों है, प्रकृति भी है और विकृति भी है, उनकी संख्या 7 है। सांख्य दर्शन के अनुसार विकृति की संख्या 16 है। इस क्वेश्चन में प्रकृति विकृति दोनों पूछा गया है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन 1 सप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है सांख्य मते विकृत्य। सांख्य दर्शन के अनुसार विकृतियां हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन 3 षोडश यानी कि 16। सांख्य दर्शन के अनुसार विकृतियां 16 है, प्रकृति एक है, प्रकृति विकृति दोनों 7 है, जो लास्ट क्वेश्चन में पढ़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सांख्य नए एकादश इंद्रियाणि जायन्ते। सांख्य दर्शन के अनुसार 11 इंद्रियां किससे उत्पन्न होती हैं? जायन्ते होता है उत्पन्न होना। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन 1 अहंकारात। सांख्य दर्शन के अनुसार 11 इंद्रियों का जन्म अहंकार से होता है। इन 11 इंद्रियों में 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं और एक मन है। जो 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं आँख, कान, नाक, त्वचा और जीभ। जो कर्मेंद्रियां होती हैं वाक, पाणी, पाद, पायु और उपस्थ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेदांतो नाम। वेदांत नाम है यानी कि किसका नाम वेदांत है? वेदांत उपनिषदों को कहा जाता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन 3 उपनिषद प्रमाणम। नेक्स्ट क्वेश्चन है सांख्य नए अंतःकरणम। सांख्य दर्शन के अनुसार अंतःकरण। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन 3। सांख्य दर्शन के अनुसार अंतःकरण 4 प्रकार का होता है। चतुर्विधम। सांख्य दर्शन के अनुसार अंतःकरण 4 प्रकार का होता है, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है अद्वैत वेदांते जीव ब्राह्मणो स्वरूपम। अद्वैत वेदांत के अनुसार जीव ब्राह्मण का स्वरूप है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन 1 जीव और ब्रह्म। अद्वैत वेदांत में जीव ब्रह्म का स्वरूप जीव और ब्रह्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुबंध। अनुबंध कितने प्रकार के हैं? अनुबंध 4 प्रकार के होते हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर है सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है अध्यारोपस्य लक्षणम। अध्यारोप का क्या लक्षण है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सेकंड अवस्तुनि वस्त्वारोप है। वस्तु पर अन्य वस्तु का आरोप होना। जैसे कोई रस्सी पड़ी हुई है और उस रस्सी को देखकर कोई व्यक्ति ये समझ लेता है कि ये सांप है, तो रस्सी में सांप का यानी कि सर्प का आरोप हो रहा है। उससे भ्रम हो रहा है कि ये सांप है, लेकिन वो रस्सी होता है। यानी कि जो वस्तु है उसमें किसी अन्य वस्तु का आरोप होना, इसे ही अध्यारोप कहते हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सेकंड अवस्तुनि वस्त्वारोप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अद्वैते सुसुप्ते देवता। अद्वैत में सुसुप्त देवता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सेकंड ईश्वर है। अद्वैत दर्शन में ईश्वर की सुसुप्त अवस्था को ईश्वर कहा जाता है। अद्वैत दर्शन में ईश्वर की 4 अवस्थाएं बताई गई हैं, ब्रह्म, ईश्वर, हिरण्यगर्भ और वैश्वानर। ईश्वर की सुप्त अवस्था को यानी कि जो बीज की अवस्था होती है, अव्यक्त अवस्था होती है, उसे ईश्वर कहा जाता है। फिर उस बीज को, जैसे कोई बीज है, बीज की अवस्था को ईश्वर यानी कि सुसुप्त अवस्था कहा गया है। फिर उस बीज को जैसे उगा देते हैं, वो बीज उग जाता है, अंकुरित हो जाता है, तो जो अंकुरित अवस्था होगी उसे हिरण्यगर्भ कहा जाता है। ईश्वर की सुसुप्त अवस्था, बीज अवस्था को ईश्वर, अंकुरित अवस्था को हिरण्यगर्भ कहा जाता है। और जो वृक्ष अवस्था होती है यानी कि विशाल रूप धारण कर लेती है, जिसे स्थूल अवस्था भी कहा जाता है, उसे वैश्वानर कहा जाता है। यानी कि सुसुप्त अवस्था को, बीज अवस्था को ईश्वर कहा जाता है, अंकुरित अवस्था को हिरण्यगर्भ कहा जाता है, वृक्ष अवस्था को वैश्वानर कहा जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है न्याय दर्शनानुसारम प्रमाणानि, न्याय दर्शन के अनुसार प्रमाण है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सेकंड चत्वारि। न्याय दर्शन के अनुसार 4 प्रकार के प्रमाण होते हैं, प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण, शब्द प्रमाण और उपमान प्रमाण। प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द और उपमान 4 प्रकार के प्रमाण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्याय नये वाक्यम, न्याय नये वाक्यम न्याय दर्शन के अनुसार वाक्य की क्या परिभाषा है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन 3 आकांक्षा योग्यता सन्निधि मताम पदानाम समूह है। आकांक्षा, योग्यता और सन्निधि पदों के समूह को वाक्य कहते हैं। जहाँ आकांक्षा, योग्यता और सन्निधि होगी ऐसे पदों के समूह को वाक्य कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रार्थानुमाने अव्यय। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सेकंड पंच। प्रार्थ अनुमान 5 प्रकार का होता है। अनुमान 2 प्रकार का होता है, स्वार्थ अनुमान, प्रार्थ अनुमान। स्वार्थ अनुमान, प्रार्थ अनुमान। जो प्रार्थ अनुमान है 5 प्रकार का होता है, प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय, निगमन। प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय, निगमन। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सेकंड पंच। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर सन्निकर्ष। ये जो क्वेश्चन है ये संज्ञा प्रकरण से लिया गया है। सन्निकर्ष होता है सन्निधि यानी कि निकटता होना, संहिता भी निकटता ही होती है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन 1 संहिता। सन्निकर्ष संहिता, जहाँ पर अत्यधिक सन्निधि होती है, अत्यधिक निकटता होती है, वहाँ पर संहिता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अदेंग। अदेंग जो है गुण संज्ञा होती है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन 1 अदेंग गुण है। अदेंग में अद और एंग है। एंग जो सूत्र है, एंग का अर्थ होता है ए ओ। यहाँ पर ए और ओ की गुण संज्ञा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नैवेति। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सेकंड विभाषा। नैवेति विभाषा। विभाषा संज्ञा उसे कहते हैं जहाँ पर निषेध और विकल्प होता है, यानी कि किसी कार्य का न होना या फिर विकल्प से होना पाया जाता है। किसी कार्य का न होना या फिर विकल्प से होना हो भी सकता है और नहीं भी, वहाँ पर विभाषा संज्ञा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुलास्य प्रयत्नम। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सेकंड सवर्णम। जहाँ पर आभ्यंतर प्रयत्न और उच्चारण स्थान सेम होता है, एक जैसा होता है, उन वर्णों की सवर्ण संज्ञा होती है। जैसे क और ख, इन दोनों का उच्चारण स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न समान है, इन दोनों में सवर्ण संज्ञा होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्मादि नाम अपि संबंध मात्र विवक्षायाम। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन 4 षष्ठी। कर्म आदि नाम अपि संबंध मात्र विवक्षायाम षष्ठेव। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रायेण पूर्व पदार्थ प्रधान है। प्राय पूर्व पद की प्रधानता होती है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है अव्ययी भाव। अव्ययी भाव में पूर्व पद की प्रधानता होती है। अव्ययी भाव में पूर्व पद की प्रधानता होती है। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। तत्पुरुष में उत्तर पद प्रधान होता है। बहुब्रीहि में अन्य पद प्रधान होता है। बहुब्रीहि में अन्य पद की प्रधानता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपपद विभक्ते बलियसी। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सेकंड कारक विभक्त है। उपपद विभक्ते कारक विभक्ते बलियसी। 2 प्रकार की विभक्ति होती है, कारक विभक्ति, उपपद विभक्ति। जहाँ पर किसी पद के अनुसार विभक्ति लगती है उन्हें उपपद विभक्ति कहा जाता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सेकंड कारक विभक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाषा विनिमयस्य साधनम। भाषा विनिमयस्य साधनम। भाषा विचार विनिमय का साधन है, अपने विचारों का आदान प्रदान करने का साधन है। क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन 1 विचार। भाषा विचार विनिमयस्य साधनम। नेक्स्ट क्वेश्चन है
भाषाणां वर्गीकरणस्य आधारः स्वीकृतः। भाषा के वर्गीकरण का आधार स्वीकार किया गया है, यानी कि किस आधार पर भाषाओं का वर्गीकरण किया गया है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है आकृति। आकृति के आधार पर भाषाओं का वर्गीकरण किया गया है। शब्दों या पदों की रचना के आधार पर जो वर्गीकरण किया गया है उसे आकृति के अनुसार वर्गीकरण कहा गया है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन 4 आकृति। नेक्स्ट क्वेश्चन है काद्योम वासना। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन 3 स्पर्शः। स्पर्श व्यंजनों को दिखाने के लिए जो सूत्र है काद्योम वासना। इस सूत्र से क से लेकर मैं तक जो 25 स्पर्श व्यंजन है उन्हें दर्शाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय आर्य भाषासु प्राचीनतमा। भारतीय आर्यों की भाषा में प्राचीन। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन 3 वैदिक संस्कृत भाषा। वैदिक संस्कृत भाषा भारतीयों की भाषाओं में सबसे प्राचीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारोपीय परिवारस्य भाषा नास्ति। भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन 3 तमिल भाषा। तमिल भाषा द्रविड़ परिवार की भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वागार्थ वीव संपृक्तौ वागार्थ प्रतिपत्ते। वागार्थ वीव संपृक्तौ वागार्थ प्रतिपत्ते, ये जो सूक्ति है रघुवंश से ली गई है। रघुवंश में शिव और पार्वती की वंदना करते हुए कालिदास ने इस सूक्ति का वर्णन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है केवलम मंदाक्रांता छंदसी निबंधम। केवल मंदाक्रांत छंद का वर्णन किया गया है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन 2 मेघदूतम। इस क्वेश्चन का सही आंसर है मेघदूतम। मेघदूत रचना में केवल मंदाक्रांता छंद का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कालानुसारी कर्म है। समय के अनुसार कर्म दर्शाना है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुकनास उपदेश वर्तते। सुकनास जो उपदेश है कादम्बरी में दिया गया है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन 2 कादम्बरियाम। कादम्बरी रचना में सुकनास के उपदेश का वर्णन किया गया है। सुकनास जो है राजा तारापीड़ का मंत्री है। राजकुमार चंद्रापीड़ को नीति का पाठ सिखाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है करुण रस प्रधानम नाटक है। किस नाटक में करुण रस की प्रधानता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन 3 उत्तर रामचरितम में करुण रस की प्रधानता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधसतन युग्मानाम समीचीनाम तालिका चिन्हुत है। नीचे दी गई तालिका का मिलान करना है। ये कुछ रचनाएं दी गई है, उनके रचनाकार है, इनके विषय में बताना है। वेणी संहार है। वेणी संहार की रचना भट्टनारायण ने की थी। सपन वासवदत्ता। सपन वासवदत्ता भास की रचना है। अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास की रचना है। उत्तर रामचरितम भवभूति की रचना है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है तत्र अपि च चतुर्थो अंकस्त्रय श्लोक चतुष्टयम् इति उक्ति संगच्छते। इस क्वेश्चन का सही आंसर है अभिज्ञान शाकुंतले ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है साहित्य दर्पणस्य प्रणेता। साहित्य दर्पण के प्रणेता कौन है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन 2 कविराज विश्वनाथ। साहित्य दर्पण की रचना कविराज विश्वनाथ ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अग्रिमा शब्द शक्ति। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन 4 अभिधा। अभिधा लक्षणा व्यंजना 3 शब्द शक्तियाँ होती हैं। अभिधा लक्षणा व्यंजना 3 शब्द शक्तियाँ हैं। मुख्य अर्थ का बोध कराने में जो सबसे आगे होती है उसी शब्द शक्ति को अभिधा शब्द शक्ति कहा जाता है। शब्दस्य अर्थाधिकस्य वृत्ति। शब्दस्य अर्थाधिकस्य वृत्ति। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन 3 व्यंजना। शब्दस्य अर्थ अधिकस्य वृत्ति व्यंजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरग बंधो। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन 3 महाकाव्य। जो सरग बंध होता है उसे महाकाव्य कहा जाता है। महाकाव्य के लक्षण में दिया गया है कि जो सरग बंध होता है उसे महाकाव्य कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रूपक भेदा। रूपक के कितने भेद हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन 3 10।
रूपक के 10 भेद हैं, जैसे नाटक, प्रकरण, बाण, प्रहसन, डिम्ब, व्यायोग, समाकार, विधि, अंक, इहा, मृग। ये रूपक के 10 भेद हैं। रूपक के 18 उपभेद हैं और 10 भेद हैं। विश्वनाथो उक्तम काव्य लक्षणम। विश्वनाथ ने काव्य का क्या लक्षण बताया है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन 3, वाक्यम रसात्मक काव्य। जो वाक्य रसात्मक होता है उसे ही काव्य कहा जाता है। विश्वनाथ ने काव्य का लक्षण दिया है वाक्यम रसात्मक काव्यम। नेक्स्ट क्वेश्चन है वीर रस से स्थायी भाव। वीर रस का स्थायी भाव क्या है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन 2, उत्साह है। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है। इस क्लास में इतना ही।